नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है, जिसमें 5 अध्याय हैं। जो भी भक्त ये व्रत श्रद्धा से करता है और कथा सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए मन को शांत करके भगवान के सामने बैठकर ये कथा सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में ऐसा कौन सा सरल व्रत है जो थोड़े समय में ही पुण्य दे और मनुष्य को सुख समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करे। सूत जी बोले, ये व्रत भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को बताया था। नारद जी ब्रह्मांड घूमते हुए देखते थे कि लोग दुखी हैं, कोई निर्धन, कोई रोगी, कोई संतानहीन। वे विष्णु लोक गए और पूछा, प्रभु, इनके दुख कैसे दूर हों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, सत्यनारायण व्रत करो। ये व्रत पूर्णिमा, संक्रांति या किसी शुभ दिन पर किया जाता है। शालिग्राम या सत्यनारायण की मूर्ति स्थापित करो। पंचामृत, फल, मेवा, दूध, घी, शक्कर से पूजन करो। कथा सुनाओ, प्रसाद बांटो। संकल्प लो कि प्रसाद का कभी अपमान नहीं करोगे। नारद जी ने व्रत किया और प्रसन्न होकर लौटे। इति प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। एक साधु नाम का वैश्य बहुत धनी था। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कल्याणी थी। साधु ने सत्यनारायण व्रत किया और मनौती मानी, प्रभु, यदि व्यापार सफल हुआ तो व्रत करूंगा और कथा सुनाऊंगा। व्यापार बहुत सफल हुआ, धन की वर्षा हुई, लेकिन साधु को व्रत याद नहीं रहा। भगवान ने परीक्षा ली। राजा के आदेश से साधु को जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी और पुत्री बहुत दुखी हुई। एक दिन साधु को याद आया कि उसने संकल्प तोड़ा था। उसने रो रो कर भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, सपने में दर्शन दिए। घर लौटो, व्रत करो, कथा सुनाओ। साधु घर लौटा, व्रत किया, कथा सुनाई, सब सुखी हुए, धन धान्य बढ़ गया। इति द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। एक राजा उल्का मुख था जो व्रत करता था। उसके पास एक वैश्य आया जिसने भी व्रत किया। एक गरीब लकड़ी बेचने वाला भी सत्यनारायण व्रत करता था। भगवान ने उसे धन दिया, लेकिन एक वैश्य में प्रसाद का अपमान किया, उसे हल्के में लिया, फेंक दिया। भगवान क्रोधित हुए। उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार दुखी हुआ। वैश्य ने पश्चाताप किया, दोबारा व्रत किया, प्रसाद ग्रहण किया, सब ठीक हो गया। इस अध्याय से सीख मिलती है, प्रसाद का अपमान कभी न करें, ये महापाप है। इति तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। तुंगध्वज नाम का अभिमानी राजा था। वो शिकार करते हुए वन में गोपों को सत्यनारायण पूजा करते देखा। गोपों ने प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने घमंड में अपमान किया और फेंक दिया। भगवान ने दंड दिया, राजा का राज्य छिन गया। वो भटकने लगा, भूखा प्यासा दुखी हुआ। राजा ने पश्चाताप किया, गोपों से प्रसाद मांगा, व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए, सब वापस मिल गया। इति चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्लस महत्व। सूत जी बोले, जो ये व्रत करता है वो धन धान्य, संतान, स्वास्थ्य, सुख पाता है। निर्धन धनी होता है, बंधन मुक्त होता है, भय दूर होता है। पूर्व जन्म के पुण्य से अगले जन्म में भी सुख मिलता है। कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष मिलता है। सत्यनारायण व्रत का महत्व। पूजा पूर्णिमा या शुभ मुहूर्त में करें। प्रसाद खीर, पंजीरी, फल, मेवा। नियम, संकल्प निभाएं, प्रसाद सम्मान करें, सत्य बोलें। आरती। अब आइए आरती गाते हैं। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी की जय। पूर्ण आरती गाएं या प्ले करें। समापन। दोस्तों, इस प्रकार पूरी हुई श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। जो भी इसे सुनता है, पढ़ता है या करवाता है, भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
कमेंट में लिखें जय श्री सत्यनारायण। आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। जय हो।